आज का वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि मैम जो सर की नई बुक आई है वॉल्यूम 2 कैसी है। तो आज इसी बुक के ऊपर बात करने वाले हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा सर की बुक है और ये इनकी लिटरेचर की सेकंड बुक है। एक पहले आ चुकी है और ये सेकंड बुक है जिसमें लगभग 500 क्वेश्चन लेटेस्ट जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से दी हुई। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ बुक मंगाने में, क्योंकि अब से पहले मुझे ये बुक मंगा लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, पहले से जब चीज़ें हमारी पढ़ी हुई होती हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और वैसे भी इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं लास्ट टाइम में आपको करनी चाहिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं। सर की जो पहली बुक थी उसमें भी सर ने बहुत अच्छे से लिटरेचर को समझाया हुआ है, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़ें भी उसमें डाल दी गई हैं, क्योंकि मैंने और टीचर्स की भी बुक देखी हैं और मार्केट में काफ़ी बुक आती हैं, मैंने चेक की है। देखिए क्या होता है, क्या है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे, जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं होते। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में काम आए, ठीक है। क्योंकि आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे ना काफ़ी टाइम से कि मैम जो सेकंड वॉल्यूम बुक आई है उसके बारे में बताइए हमें, कैसी बुक है कैसी नहीं है। और मैंने फिर सोचा क्यों ना कि मैं सेकंड बुक मंगा लूँ, क्योंकि इससे मैं बच्चों को भी बता पाऊँगी कि किस तरीके की बुक है और मैं खुद भी पढ़ पाऊँगी, है ना। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ना फ्रंट से आवाज़ नहीं डाली है, बैक से डाली है, क्योंकि अगर मैं पंखा चलाती तो आपको आवाज़ नहीं आती, पंखे की आवाज़ आती, इसलिए मैंने बाद में आवाज़ डाली है आराम से बैठ के। और क्योंकि उस टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं आवाज़ नहीं डाल पा रही थी, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो होती है मेजर मूवमेंट एंड एज से, ठीक है। इसमें आपको जितने भी न्यू क्वेश्चन और बन सकते थे जो उन्होंने फर्स्ट बुक में नहीं दिए हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन को इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि यदि आप क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन इसकी मतलब जो व्याख्या है उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन रह जाएगा। क्योंकि मैंने भी जो पेपर हुआ था ना, अभी जो लास्ट पेपर हुआ है वो चेक करके देखा है, तो सर की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन लगे थे जो सर मतलब कराते हैं पढ़ाते हैं। और इनकी बुक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ उसके आए थे। तो आपको ये बुक ज़रूर ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि अब लास्ट समय है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर स्टूडेंट को करनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या है, हमें पता रहता है कि हमारा लेवल क्या है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे तो तब तक तो हमें पता नहीं लगेगा, हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है ना। अब बाकी चीज़ें तो जब हम करते हैं तभी समझ में आती है कि हम कितना कर पा रहे हैं। और मैं इसमें देख रही हूँ कि सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, हर हर मतलब हर क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इसमें किया हुआ है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो भी न्यू आए हैं, जो रह गए थे, वो भी इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे 2022 के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। वैसे उस बुक में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन लेटेस्ट वाले क्वेश्चन आप इसमें दोबारा से सर ने अपडेट करके डाला है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि मैम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो बुक ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। मेजर मूवमेंट के यहाँ पे लगभग 202 क्वेश्चन सर ने नए जोड़े हैं इस बुक में और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। और सेकंड जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो है लिटरेरी टर्म के, ठीक है। बहुत अच्छे से जो नए क्वेश्चन और बन सकते थे आपके लिए वो सर के ने इसमें डाले हुए हैं। और वो बार बार यही चीज़ बोलूँगी, एक ही टॉपिक को जब आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा। क्योंकि हर हर बार सर ने अच्छे से बहुत मतलब टोटली जितना भी आपको सर ने बुक में दिया हुआ है जो फर्स्ट बुक है उनकी, लेकिन जब अब मैं ये नई बुक देख रही हूँ तो इसमें भी इन्होंने पूरी डिटेल्स भी दी हुई है जो व्याख्या है उसके साथ में। तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा है, मान लिया आप बैलेड पढ़ा है आज आपने, मान लिया 10 क्वेश्चन कर रहे हैं लिटरेरी मूवमेंट के और फिर आप 10 कल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हो सकता है आप बैलेड दोबारा पढ़ें, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं, बार बार आपका रिविजन भी हो जाएगा और आप चीज़ें नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। और इनके भी यहाँ पे 187 क्वेश्चन सर ने दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। खैर वो तो आप तभी देख पाओगे जब आपके पास बुक होगी। और अब आगे बात आती है इंडियन लिटरेचर की, है ना, जो भी हमारे इंडियन राइटर थे उनकी। और मैं अगर आपको बोलूँ तो यहाँ पे सर ने वही अच्छे तरीके से मतलब हर राइटर को यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आपके काम का हो सकता था उतना। ऐसा नहीं है कि एक ही राइटर के बारे में कोई मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई टीचर इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं ना जो हमारे सर से ऊपर जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप देखकर खुद पता लगा सकते हैं कि कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। वो समझ में भी आ जाती है और हमें लगता भी है भाई इतना तो हमें पढ़ना चाहिए, है ना, कि इतना तो हमें नॉलेज होनी चाहिए अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बाल की खाल हम निकाल रहे हैं, है ना, इतना भी डीपली नहीं पढ़ना चाहिए।
क्योंकि मैंने देखा है एक सर को यूट्यूब पर पढ़ाते हुए, वो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा रहे थे, यानी कि बाल की खाल निकाल रहे थे। और सच में फिर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? हमें सिर्फ़ इतना पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के काम आए। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको बैक में दिखाया था सर की जो 2 बुक हैं, एक है जो ग्रामर प्रैक्टिस के लिए है और सेकंड हमारी मेथड्स की होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।